नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इस वक्त हम खड़े हैं डाक बंगला के दुर्गा पूजा के पंडाल के अंदर और हमारे साथ पूजा की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं पासवान जी। लेकिन पहले हम दिखा दें, इसके पहले भी हमने दिखाया था जब इसका ढांचा खड़ा हो रहा था पंडाल का, आज से 25 दिन पहले। और अब ये देखिए, ये फिनिशिंग जो है ये कैसे इसकी हो रही है और आखिरी स्टेज पर है, जबकि अभी 2 दिन पूजा के बाकी हैं। आज 19 तारीख है, 21 तारीख को पट खुलेंगे। और जैसा कि जो हिंदू संस्कार में विधि है, एकदम नवरात्र की पूजा यहाँ बाकायदे जो होनी चाहिए, देखिए ये हो रही है। तमाम सुबह ये पाठ होता है, नौ दुर्गा का ये पाठ है। और कहा जा सकता है कि डाक बंगला का ये पूजा जो वर्षों पुराना है, पूरा विधि विधान से इसकी व्यवस्था रहती है। और दसवीं को जब आप देखेंगे, जब तमाम महावीरी अखाड़े निकलते हैं, तो यही जो पंडाल है इसके बगल से निकलते हैं, डाक बंगला चौराहे से। और ये क्षेत्र रहता है अखाड़ों का। तमाम जो मोस्ट वीवीआईपी हैं यहाँ निश्चित तौर पर पहुँचते हैं। चिराग पासवान से लेकर मुख्यमंत्री तक यहाँ पहुँचेंगे। तो हम जरा जान लें, हमने आपको भीतर के अंदर का दृश्य दिखाया, क्या खर्च इस पर आया है, कितने क्या दानदाताओं से ज़्यादा चंदा मिलता है या कि चंदा जो है लोकल रसीदों से काटा जाता है, कैसे क्या संस्था के नियम है, हम जानना चाहेंगे। पासवान जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। ये थीम कहाँ से आपने सोचा, कहाँ के कारीगर हैं, कैसे क्या? ये थीम हम राजस्थान के पिलानी का महासरस्वती मंदिर है और ये थीम जो हमारे कोलकाता के कारीगर और आर्टिस्ट द्वारा जो हम हर साल दुर्गा पूजा में यहाँ पे भव्य पंडाल बनाते हैं, अलग अलग की स्वरूप पंडालों का हम यहाँ पे आपको प्रस्तुत करके दिखाते हैं। तो ये जो पंडाल आप देख रहे हैं महासरस्वती का, ये पिलानी का महासरस्वती का महामंदिर है। और ये जो पंडाल में आप देख रहे हैं जो डेकोरेशन इस बार हम किए हैं, ये फाइबर और पेड़ के बीच सीड्स जो होती है, और आप देख रहे होंगे कि सारे फाइबर के काम हैं और इसमें कलर्ड नायलॉन का भी काम किया गया है इस बार। हम जरा सा आपको रोक के देखिए, यानी कि कह सकते हैं पासवान जी कि इको फ्रेंडली बनाया गया। इको फ्रेंडली। अब देखिए पासवान जी, आइए, ये देखिए, ये इको फ्रेंडली पंडाल है। हम बड़ी बारीकी से इसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये पेड़ के अंदर के जो ये हैं, और एकदम ये देखिए सब कुछ जो है इको फ्रेंडली है ये। और यानी कि डाक बंगला की दुर्गा पूजा कमेटी जो है, जो संस्था है, उसने ख्याल रखा है वातावरण का भी, कि हमारा वातावरण दूषित न हो, जिसके कारण इको फ्रेंडली पंडाल, इसको एक तरह से इको फ्रेंडली पंडाल कहा जा सकता है। जी जी। कितने रुपए का ये बजट है पासवान? ये तो जो भी हम लोग का बजट है इस बार, ऐसे तो हम बजट रिवील नहीं करते क्योंकि एक आस्था वाली बात होती है। और हम लोग का नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति बहुत आस्था और बहुत ही कभी भी पूजा को अपना हम लोग नहीं शो ऑफ करते हैं कि ये है, हम इतना महंगा करते हैं। कितने का ये बट इस बार जो हम लोग का पंडाल है, ये आपको 17 से 18 लाख रुपए का खर्चा इसमें आया है हमने। जी जी जी। पूरे पूजा का बजट कितना? पूरे पूजा का बजट मैं आपको एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, वो मैं आपको दुर्गा पूजा के बाद ज़रूर बता पाऊंगा, क्योंकि जो भी हम लोग का पिछले बार का स्पेंड हुआ है और इस बार का स्पेंड, महंगाई इतनी बढ़ रही है कि हमेशा 15 से 20% का मार्जिन लेकर चलना पड़ता है। बट मैं इस बारे में आपको पूरा रिवील दुर्गा पूजा के बाद ही दे पाऊंगा कि क्या खर्च आए हैं, क्या जब हम हिसाब करते हैं क्या खर्च प्रॉपर बैठता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो इसमें तो पासवान जी ऐसे भी बड़े लोग होंगे, क्योंकि हमने जहाँ तक सुना है ये संस्था रजिस्टर्ड है जी, एनजीओ के रूप में है जी जी, और ATG 12 से रजिस्टर्ड होगी। तो जो लोग इसमें यदि मोटी रकम देते होंगे उनको इनकम टैक्स से छूट मिलती होगी, तो दानी तो बहुत ज़्यादा मिलते होंगे आपको। दानी है कि हमारे पूजा इतना भव्य होता है कि लोग आस्था से आकर खुद भी देते हैं, और प्लस हम इतने साल से इस पूजा में जुड़े हुए हैं। हम तो देखते हैं कभी भी यहाँ पे लोकल रसीदें भी कटती हैं, तो हम किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। हमारा पूजा इतना भव्य है, माता रानी इतनी भावक रूप में यहाँ रहती हैं कि लोग खुद ही आकर दे जाते हैं अपना जो भी सहयोग होता है। अच्छा, सरकार ने इस बार बड़े सारे नियम बनाए हैं, बिजली विभाग से लेके अग्निशमन से लेके कोई भी अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए, डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं तो सर, आप गाने वाली बात बोलकर बहुत बड़ा काम किए हैं। हमारा पंडाल का रिकॉर्ड है, अध्यक्ष जी जो संजीव प्रसाद टोनी जी पूर्व मंत्री हैं, वो 42 साल से अपने नेतृत्व में पूजा कर रहे हैं। हम कभी भी आज तक आप डाक बंगला में सुने नहीं होंगे कि कभी गाने बजे होंगे। हम हमेशा यहाँ पे माता जी का
जाप होते रहता है, मंत्र चलते रहता है। हम माता रानी का इंस्ट्रूमेंटल तबला और ढोलक का भव्य संगीत का भी। अच्छा, जब देखिए एक बात और ध्यान में आ गई पासवान जी कि बंगाल के कारीगर, लाइटिंग भी मेरे ख्याल से चंदन नगर बंगाल से आती है। हम 8 से 10 महीने पहले जाके बुकिंग करते हैं, तब यहाँ तो संगीत भी जो रविंद्र संगीत होगा वो भी बजे तो बड़ा मजा आता होगा यहाँ। हाँ, यहाँ पे जो बंगाल के इंस्ट्रूमेंटल जो बड़े बड़े कलाकार रहते हैं उनकी रिकॉर्डिंग सब मंगाते हैं और वही यहाँ प्ले करते हैं, क्योंकि ये माता रानी का भव्य पूजा कर रहे हैं। हम गाने वाने नहीं बजाते हैं, गाने की जगह यहाँ पे मंत्र का जाप होते रहता है हमेशा। कभी बिस्मिल्लाह खां की सहनाई बजाई है? नहीं, सहनाई तो कभी नहीं बजी है यहाँ पे, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ज़रूर माता रानी को जो भी सुनने में अच्छा लगेगा वो हम ज़रूर करेंगे। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई क्या इसलिए नहीं बजी कि वो दूसरी बिरादरी से? नहीं, ऐसा तो हम कभी नहीं। तो इस बार बजाएंगे? माता रानी जी इस बार जेहन में रहेगा। जेहन में एकदम आप बोल रहे हैं तो ज़रूर हम इस पे विचार करेंगे। और माता रानी सारे अपने बच्चों को एक नज़र से देखती हैं। मैं यहाँ पे आने के लिए आपको ज़रूरी नहीं आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब है भाई भाई, और माता रानी सबको एक नज़र से देखती हैं। तो यही सबसे बड़ी खासियत है जो अपना यहाँ डाक बंगले का पंडाल है और जो दुर्गा पूजा कमेटी है कि यहाँ पर कोई हर मज़हब के लोग रास्ते से जब गुजरते हैं, 4 दिन पूजा की भव्य तैयारी रहती है, हर मजहब के लोग रुकते हैं, इंजॉय करते हैं, प्रसाद लेते हैं। कोई मनाही नहीं है कि आप किस मजहब के हैं, आपको नहीं आना है यहाँ पर। पासवान जी, मूर्ति के बारे में क्या, मूर्ति कहाँ की? ये जो माता जी की भव्य मूर्ति बनती है, ये हमारे पुराने मूर्तिकार हैं श्री जगन्नाथ पाल जी, पटना के? नहीं, ये बंगाल के रहने वाले हैं और ये बंगाल के बहुत मशहूर कलाकार हैं। और ये हमारे साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं कि इनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन चुका है। ये जो माता की भव्य मूर्ति बनती है, ये उन्हीं के द्वारा निर्माण होता है। इसका मैनेजमेंट जो है, इतनी भीड़ होती है, पुलिस की तो मैनेजमेंट रहेगी, आपके कार्यकर्ता क्या आप ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे भीड़ में लोग धक्का मुक्की करते हैं, कैसे क्या करना है, निपटना है? यहाँ तो माता रानी का जो माता जी मेरी इतनी जागृत है, यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं। तो इसमें हमें जो जिला प्रशासन है, जो कोतवाली थाना है, हमें बहुत सहयोग करता है। जो हमारे डीएम साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, सिटी एसपी साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए, कोतवाली इंस्पेक्टर साहब हो गए, ये लोग हमारे बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे भी 500 वॉलंटियर हैं। और यहाँ से लेकर इनकम टैक्स तक हम सीसीटीवी कैमरा भी लगाते हैं। जो पूजा आप घर भी बैठे लाइव देख सकते हैं। और कुछ अगर इतना भीड़ है तो कुछ गलत भी होने की संभावना होती ही है, कुछ असामाजिक तत्व अगर होगा भी वहाँ पे तो वो कैमरे के अंडर में ही होता है। और हमें जो हमारे वॉलंटियर हैं ये थाना से जुड़े हुए रहते हैं, उनको हम वो लोग हमें अप्रूव करते हैं, तब यहाँ पे वॉलंटियर मेरे एक्टिव होते हैं। हम आपको एक बात और बता दें, जैसा पासवान जी ने बताया कि यदि आप यहाँ पंडाल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो शायद लाइव टेलीकास्ट, देखिए हमारे स्क्रीन पे वो लाइव का टेलीकास्ट का पूरा लिंक चल रहा है आपके सामने। आप उसे यदि क्लिक करेंगे तो घर बैठे आप पूरा माता रानी का दर्शन जो है अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी व्यवस्था शायद इस साल ही आपने की है? नहीं, ये हमारा 5-6 साल से चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत जो डोनर्स हैं वो विदेश से भी हमें सहयोग करते हैं, जो भी उनका गुप्तदान होता है। जी। अच्छा। तो वो लोग भी यहाँ से माता रानी का पासवान जी जो डोनर होंगे, जो आपको यहाँ आपके एनजीओ में पैसा भेजते हैं, वो तो डॉलर या जो उनके यहाँ की करेंसी होगी उसमें भेजते होंगे? नहीं, जैसे वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे अधिकतर डोनर है ना, वो उनके परिवार वाले यहाँ रहते हैं। अच्छा। तो वो अपना उनसे बात कर लेते होंगे, तो हमें तो इंडियन करेंसी ही मिलती है। जी। और यदि विदेशी मिले तो कैसे? विदेशी मिलेगी तो उसका भी हम प्रोसेस करके उसको इंडियन कर लेंगे। देखिए, यही सच्चाई है कि सब कुछ एकदम खुला हुआ है, कहीं कोई छुपाने की बात संस्था के अंदर नहीं है। और इसी चलते कहा जाता है कि जहां पारदर्शिता होती है वहां की कोई भी संस्था हो, एनजीओ हो, वो ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। और इसी पारदर्शिता ने जो है वो डाक बंगला के इस पूजा समिति को, पूजा को इतने सालों से जीवित 60 साल हो गए जीवित रखा है। और दिन हर साल एक कदम आगे ही बढ़कर पूजा होती है। तमाम जो सरकार के नियम कानून, चाहे वो बिजली विभाग के हों, इको फ्रेंडली सिस्टम के हों, डीजे के हों, अग्निशमन के हों, वो सारी तैयारी जो है
एक तरह से कह लीजिए कि 90% से ज़्यादा पूरी हो गई है। अग्निशमन के लिए है कि पंडाल से इतने इतने मीटर की दूरी पे फायर का सब कुछ ये होना चाहिए। फायर का आप रोड के उस साइड देखोगे कि दमकल हम अभी ही मंगाए हुए हैं। 4 फायर वाले कर्मचारी यहाँ एनी टाइम रहते हैं। और जो आपने बताया था कि सरकार की बहुत गाइडलाइन भी है इस बार पूजे को लेकर, तो उसको भी हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। सरकार ने बोला कि 80-85 फीट से ज़्यादा का पंडाल नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ की सरकार को भी तो हमको पालन करना है, उनको भी लेकर चलना है सारे सिस्टम में। तो हम इस बार 80 से 85 फीट का ही पंडाल बनाए। जी, तो एक चीज़ और, ये जो दमकल गाड़ी आपके सामने खड़ी है, तो क्या सरकार को इसे कुछ चार्ज भी देना पड़ रहा है या क्या इसमें क्या सिस्टम है, खुल के बताइए। ये तो सरकार हमें प्रोवाइड करती है, और प्लस बस हम जैसे वो हमारे लिए दिन रात है तो उनके खाने वाने की व्यवस्था हम करते हैं। आप जो पुलिसकर्मी यहाँ रहते हैं उनके खाने पीने की सरकार ने मुफ्त यहाँ पे सर कोई भी आ जाए हम उसे एकदम, ये माता रानी का दरबार है, उसे हम एकदम अपना परिवार ही समझकर उनका इज्जत और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम देखिए बाहर का पूरा दृश्य दिखा दे रहे हैं आपको।